हेलो एवरीवन। दिल्ली यूनिवर्सिटी हैज कम आउट विद अनदर अपडेट। अब इस अपडेट में क्या है? बेसिकली मल्टीपल चीजें हैं। व्हाट वी लुक आउट इन दिस वीडियो पर्टिकुलरली इज, सबसे पहली चीज कि हमको राउंड वन और राउंड टू में सीट्स एलोकेट हो चुकी है, इनको अपग्रेड कैसे करना है, उसकी विंडो क्या रहेगी। सेकंड थिंग इज हमारा स्पोर्ट्स कोटा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, उसमें अगर हमको सीट मिलने वाली उसका ड्यूरेशन क्या रहेगा। एंड थर्ड एंड प्रॉब्ली द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज मिड लेवल एंट्री एंड द राउंड थ्री ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो राउंड थ्री ऑफ सीसैस जो हमारा रहेगा उसको हम डिस्कस करेंगे। सो विदाउट फर्दर अडू वील सी ऑल दोस थिंग्स डिटेल में, देखते हैं क्या उनके टाइमलाइंस रहेंगे, हाउ वी हैव टू प्रोसीड फर्दर एंड हाउ वी कैन अचीव आवर डिसाइड सीट। सो लेट्स स्टार्ट। अब इन द फर्स्ट राउंड इटसेल्फ आपको कुछ सीट्स एलोकेट हुई होंगी। इन द सेकंड राउंड इटसेल्फ आपको सीट्स एलोकेट हुई है। इफ यू वांट टू अपग्रेड दो सीट्स, आपको कोई कॉलेज में एडमिशन मिल चुका है, कुछ कॉलेजेस में आपका ओरिएंटेशन भी हो चुका है, ठीक है, बट स्टिल इफ यू वांट टू गो फॉर अपग्रेड, ठीक, तो वह उसकी विंडो रहेगी आपके लिए फ्रॉम 31 अगस्त 5 बजे से टिल 1 सितंबर। तो आपको अपग्रेड के लिए वहां पर अप्लाई करना है इस विंडो में। देन फॉर द पीपल हु आर अपग्रेडिंग, ठीक, तो डिक्लेरेशन कब आएगा इसका? डिक्लेरेशन विल बी अनाउंस्ड ऑन 3 सितंबर। 5 बजे का आपका अनाउंस हो जाएगा डिक्लेरेशन अपग्रेडेड राउंड का। देन द राउंड वन ऑफ द परफॉर्मेंस बेस्ड प्रोग्राम्स ईसीडब्ल्यू, ईसीए एंड स्पोर्ट्स कोटा एंड वॉट कोटा, इन सब का डिक्लेरेशन एक साथ आएगा 3 सितंबर को। तो जो आपका अभी तक स्पोर्ट्स कोटा वाले नर्वस थे, ईसीए वाले नर्वस थे, तो उनका डिक्लेरेशन विल बी अनाउंस्ड ऑन 3 सितंबर। उसका राउंड वन आपका डिक्लेयर हो जाएगा। देन कैंडिडेट्स नीड टू एक्सेप्ट दिस। अगेन मैंने आपको बहुत बार बता दिया, यू हैव टू एक्सेप्ट द एलोकेटेड सीट्स। तो आपको 3 से लेकर 4 सितंबर तक एक्सेप्टेंस करने का टाइम मिलेगा। कॉलेजेस विल वेरीफाई दिस एंड अप्रूव द ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम 3 to 5 सितंबर। देन आप 6 सितंबर से उसकी फीस भर सकते हो। अंटिल 6 सितंबर यू विल फिल आउट योर फीस। अब इसमें एक चीज ध्यान रखना है, थ्रू आउट दिस पीरियड ऑफ 3 to 6 सितंबर कीप चेकिंग योर पोर्टल एज वेल एज ईमेल आईडी, क्योंकि फीस का लिंक वहीं पर आपका अप्रूवल होकर आएगा कॉलेज से। उसमें आपका डीयू का लेना देना नहीं हो, दिस इज वेयर द कॉलेज कम्स इन। ठीक है, मेक श्योर दैट यू चेक योर अपग्रेडेड portal as well as your email IDs. Then this is the most important war where will we talk about the mid entry. अब सवाल ये कि मिड एंट्री क्या है, इसका एक्सप्लेनेशन डीयू ने एंड में दे रखा है ना। व्हेन वी टॉक अबाउट द मिड एंट्री, डीयू ने क्या बोला है? थ्रू द प्रोविजन ऑफ मिड एंट्री फ्रॉम 5 PM सैटरडे September 7th Monday to September 9th, candidates who either failed to apply to CSAS phase 1 or could not complete phase 2 and are desirous of participating in CSAS undergrad 2024 can participate. Such candidates can do by paying a mid entry fees of 1000। मतलब क्या है इसका? बेसिकली सपोज करो आपने सीयूटी एग्जामिनेशन दिया बट यू डिड नॉट फिल आउट द फीसैस का फेज 1, तो उस केस में आप यहाँ पर मिड एंट्री से 1000 रुपीज फीस देकर सीसैस के फेज 1 में पार्टिसिपेट कर सकते हो। या फिर आप लोग फेज 2 में बिकॉज ऑफ सम XYZ रीजन आपका फेज 2 का प्रोसेस आगे नहीं बढ़ता, या फिर आपने आगे पार्टिसिपेट नहीं करा, तो यू कैन पार्टिसिपेट एट द मिड एंट्री लेवल हेयर एंड देन। ठीक, सो कैंडिडेट्स हु गॉट रिजेक्टेड इन राउंड 1 or round 2 due to the wrong subject mapping, non-fulfillment of program specific eligibility will also be eligible to correct their subject mapping, edit their preferences through the provision of mid entry। तो मैंने आपको बताया था that there should be a proper subject mapping। किसी एक पर्टिकुलर कोर्स के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट चाहिए आपको, रिक्वायर्ड है, कौन कौन सा आपका डोमेन रिक्वायर्ड है, उसकी रिक्वायरमेंट आपको फुलफिल करनी पड़ेगी सो दैट यू प्रोसीड फर्दर इन द एलोकेशन ऑफ द सीट्स। अगर आपने वो मिस आउट कर दिया था, यू फिल्ड दैट रॉन्ग फॉर सम रीजन इन राउंड 2 ऑफ द सीसैस, यू कैन करेक्ट इट हियर एंड एंटर एज एन मिड एंट्री एंट्रेंट। हाँ, आपको फीस देनी पड़ेगी 1000 रुपए की। वो आपके लिए ऐसा नहीं कि वो रिफंड हो जाएगा, वो कुछ होगा, इट इज अ नॉन रिफंडेबल अमाउंट ऑफ रुपीज 1000। अपार्ट फ्रॉम दैट, द कैंडिडेट्स desirous for being considered in third round are advised to check the vacant seat matrix, make their preferences and accordingly। इसका मतलब क्या, बेसिकली क्या होगा ना, दिल्ली यूनिवर्सिटी का बहुत क्लियर है कॉन्सेप्ट। उन्होंने राउंड 1 राउंड 2 का सीट एलोकेशन कर दिया है, राउंड 1 राउंड 2 का अपग्रेड करने का चांस दे दिया है। आफ्टर दैट दे आर अलाउइंग द मिड एंट्री पार्टिसिपेंट्स। इनके बाद जो सीट्स बच जाती है उनके लिए मिड एंट्री के पार्टिसिपेंट स्टार्ट होते हैं। ठीक है, उनके लिए जो एलोकेशन होगा उसके लिए कुछ पर्टिकुलर सीट्स होंगी, तो आप अपनी जो प्रेफरेंस विंडो है उसको आप एडिट कर लो। ठीक है, उसको आप अकॉर्डिंगली सेट कर लो, बिकॉज ऑब्वियस सी बात है सारे के सारे कॉलेजेस में सारे के सारे सीट्स और मोस्ट ऑफ द सीट्स आर नॉट वेकेंट, तो आप अपनी सीट्स को उस हिसाब से एडजस्ट कर लो। नाउ व्हेन वी कम बैक टू अदर कट ऑफ्स रिगार्डिंग द डेट्स, सो
In the mid entry, the vacant seats will be displayed from 7th of September 5 p.m. से vacancy दिख जाएंगी आपको. You can apply for the mid entry from 7th of September until the 9th of September. तो आपको 2 दिन की विंडो जहां पर आप अपना मिड एंट्री के एलोकेशंस को फिल आउट कर सकते हो. Now, regarding these results, the third round, round two of performance-based activities and sports quotas, etc., the declaration of third CSAS allocation and round two of performance-based programs, CW, ECA, sports and ward quota, that will be announced on 11th of September. मतलब थर्ड राउंड ऑफ एलोकेशन में मिड एंट्री वाले बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे. ठीक है, इसमें स्पोर्ट्स कोटा के राउंड 2 वाले बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे. ठीक है, दे विल बी द वंस पार्टिसिपेटिंग. फिर वही सेम चीज है, यू हैव टू एक्सेप्ट द सीट वॉट एवर इज प्रोवाइडेड टू यू फ्रॉम 11th ऑफ सितंबर टू अंटिल 13th ऑफ सितंबर. कॉलेज वेरीफाई करेगा फ्रॉम 11th टू 14th एंड यू हैव टू पे योर ऑनलाइन फीस फ्रॉम अंटिल 15th ऑफ सितंबर. जब आप फीस अपनी पेमेंट कर दोगे तब आपका जो सीट एलोकेशन है वो फ्रोजन या फिर वो एक्सेप्टेड मान लिया जाएगा. ना, एक चीज ध्यान रखना रिगार्डिंग पीपल हु आर गोइंग फॉर देयर अपग्रेड्स. जो भी अपग्रेड के लिए जा रहे हैं ना, आपको डिफरेंशियल फीस देनी पड़ सकती है. मतलब सपोज करो अभी आपका एक एक्स कॉलेज है, एक्स कॉलेज की फीस आपने बढ़ी 16,000, आपने अपग्रेड करा इनटू द वाई कॉलेज की फीस है 19,000. तो आपको ऐसा नहीं होगा कि पूरा का पूरा अमाउंट फिल करना पड़ेगा. यू हैव टू पे द अमाउंट जो आपकी डिफरेंशियल फीस होगी. मतलब जो 3,000 का अमाउंट है, 19 माइनस 16, 3,000 अमाउंट, वो आपको पे करना पड़ेगा. जब आप वो पे कर दोगे देन ओनली दे विल कंसिडर कि आपने अपग्रेड कर लिया है. एडमिशन टू अपग्रेडेड सीट्स विल बी कंसिडर्ड कंप्लीट ओनली आफ्टर सक्सेसफुल रियलाइजेशन ऑफ द एडमिशन फीस. उनको एडमिशन फीस पूरी चाहिए तब जाकर मानेंगे कि हाँ आपका अब सीट एक्सेप्ट हो चुकी है, सीट आपकी अब अपग्रेड हो चुकी है. ऐसा नहीं होगा कि आपने सोचा कि मैंने अपग्रेड के लिए फिल कर दिया, पास कर लिया, सब कुछ हो गया. नहीं, डिफरेंशियल अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा. हाँ, अगर आपके नेक्स्ट कॉलेज की फीस कम है तो वो आपका रिफंड बाद में अमाउंट हो जाएगा, उसमें आपको वरी नहीं करना है. एक चीज और ध्यान रखनी रिगार्डिंग राउंड 3 इटसेल्फ, कि राउंड 3 में जो एलोकेशन होगा विल नॉट बी बेस्ड ऑन द कट ऑफ एंड द मार्क्स विच वर डिक्लेयर्ड अर्लियर. ठीक है, यहां पर कट ऑफ्स एंड रैंक्स ऑफ द थर्ड राउंड विल हैव नो रिलेशनशिप विद दोस ऑफ द अर्लियर राउंड्स. क्योंकि आपको पता होगा जो आपको सीट्स एलोकेट हुई थी, यू वर गिवन सब कट ऑफ कि बीकॉम ऑनर्स का 761 इस पर्टिकुलर कॉलेज में स्कोर. ठीक है, तो वो एलोकेशन यहाँ पर, ये कट ऑफ यहाँ पर वेरी नहीं करेगी. ठीक है, यहाँ पर वो अप्लाई नहीं करेंगे थर्ड राउंड के लिए. देयर विल बी अ फ्रेश कट ऑफ, बिकॉज ऑब्वियसली बात है यहाँ पर मिड एंट्री के बच्चे इंक्लूडेड है. तो सपोज करो कोई बच्चा इसका हायर स्कोर था बट वो सीसीएस में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा था इनिशियली, तो यहाँ पर उसकी वजह से थोड़ा बहुत आपका कट ऑफ ऊपर नीचे जाएगा. तो दैट इज व्हाई द थर्ड राउंड का एलोकेशन होगा. इट विल नॉट बी हैविंग एनी रिलेशनशिप विद द प्रीवियस राउंड्स. उसका कोई मतलब नहीं होगा. प्रीवियस राउंड में जो हो चुका है दैट इज डन एंड डस्टेड. सो दिस वाज द एंटायर अपडेट. मैं आपको अगर मुझे फिर से ब्रीफ देना हो तो मैं बहुत 1 मिनट में ब्रीफ देता हूँ. अपग्रेड विंडो जो है आपकी 31st से 1 सितंबर तक है. अपग्रेड करना हो, राउंड 1 ऑफ द स्पोर्ट्स कोटा इज अंटिल 3rd ऑफ सितंबर. ठीक है, यू हैव टू एक्सेप्ट द सीट्स अंटिल 4th ऑफ सितंबर. कॉलेज वेरीफाई करेगा, फीस पेमेंट करनी है आपको 6th ऑफ सितंबर तक. मिड एंट्री आपकी स्टार्ट होगी फ्रॉम 7th ऑफ सितंबर अंटिल 9th ऑफ सितंबर. आपने मिड एंट्री फिल कर दिया. दिस इज फॉर दो स्टूडेंट्स जिनका सीसैस में राउंड 1 में पार्टिसिपेट नहीं करा, राउंड 2 में किसी वजह से रिजेक्ट हो गए थे. दे कैन पार्टिसिपेट एट द मिड लेवल. ठीक है, 1,000 रुपए की एक फीस पेमेंट करने के बाद. ठीक, फाइनली थर्ड राउंड का जो सीसैस एलोकेशन है दैट विल बी डिक्लेयर्ड ऑन 11th ऑफ सितंबर. राउंड 2 ऑफ द परफॉर्मेंस बेस्ड प्रोग्राम्स उसका भी 11th ऑफ सितंबर डिक्लेयर होगा. उसकी आपको ऑनलाइन फीस पेमेंट करनी होगी अंटिल 15th ऑफ सितंबर. राउंड 3 का जो भी आपका रिलेशनशिप होगा रिगार्डिंग कट ऑफ्स, रिगार्डिंग प्रोग्राम्स, विल हैव नो कॉन्टेक्स्ट ऑफ द राउंड 1 एंड 2. राउंड 1 राउंड 2 कॉन्टेक्स्ट बेस पर नहीं चलेगा, उसकी कट ऑफ्स अलग है. इट इज अ सेपरेट थिंग फ्रॉम राउंड 3. सो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड टुडे. आपको आई थिंक समझ में सब कुछ आ चुका होगा. मैंने ब्रीफ में जो बताया उसमें आपको क्रक्स पता चल गया होगा. टिल देन अगर कोई फर्दर अपडेट्स आती हैं रिगार्डिंग स्पॉट राउंड एंड एवरीथिंग, वील डिस्कस अबाउट इट. टिल देन दिस इज आयुष सिंह साइनिंग ऑफ.